प्रोफेज़ वन हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी। तो प्रोफेज़ वन मेरे बड़ा याद रख लें, प्रोफेज़ वन जो है ना, ये लॉन्गेस्ट जो है ना फेज़ है मियोसिस के अंदर, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज़ है मियोसिस के अंदर प्रोफेज़ वन, ठीक है जी। और प्रोफेज़ वन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं जो इसको लॉन्गेस्ट बनाता है वो मेरे बड़ा ज़रा ध्यान से देख जाए, जो मैंने चीज़ें आपको समझानी है। एक मेरा बड़ा हमारे पास आएगा सिनेप्सिस क्या होता है, और इन्होंने ना बोल्ड करके लिखे हुए सारे वर्ड। एक बाइवलेंट क्या होता है, टेट्राड, और उसके बाद से क्याज़मेटा और क्रॉसिंग ओवर। ये सारे मेरे बड़ा जो है ना अलहदा से वर्ड आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 वर्ड जो है ना, ये 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और एमसीक्यूज़ भी यहाँ से बनते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बड़ा। और क्रॉसिंग ओवर तो इंतहाई और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मेरे बड़ा ज़रा समझते जाए, मैंने आप लोगों को अलग-अलग इन तमाम पॉइंट्स को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाए मेरे बेटा हमारे पास ये जो है ना सिनेप्सिस क्या होता है, ठीक है। तो सिनेप्सिस मैंने आप लोगों के लिए एक तस्वीर बनाई है, तस्वीर से बेटा मैं आप लोगों को समझाता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले याद रख लें कि हमारे पास ये जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना क्रोमोसोम, मैं कह रहा हूँ एक मेरे पास ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है। वैसे अगर आप नेचुरली बात करें तो क्रोमोसोम की शक्ल इस तरह की होती है, हमारे पास इस तरह का होता है क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन ये वाला जो क्रोमोसोम जब एस फेज़ में इंटरफेज़ की एस फेज़ में से गुजर जाएगा, तो ये वाली जो है ना क्रोमेटिड ये अपने जैसी एक और क्रोमेटिड बना लेगी, और ये वाली क्रोमेटिड अपने जैसी एक और क्रोमेटिड बना लेगी, तो हमारे पास इस तरह का क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे याद रख लें बेटा कि हमारे पास ये जो क्रोमेटिड आपको नज़र आ रही है ना, एक ये वाली क्रोमेटिड, एक ये वाली क्रोमेटिड, ठीक है। और एक ये 4 क्रोमेटिड हैं, और 4 में बड़ा ये सेंटर वाले पॉइंट जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है, इस सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है, ठीक है। तो हम इन 2 क्रोमेटिड को कहते हैं, ये हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये वाले 2 क्रोमेटिड भी हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं, ठीक है। अब मेरे बड़ा बात समझ ज़रा, होता क्या सिनेप्सिस, पहले ये हमारे पास ये भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी, मैंने पहले आपको दे दी। अब सिनेप्सिस की तरफ आ जाएं, देख लें। सिनेप्सिस से पहले आ जाए होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। मेरे बेटा दो बिल्कुल एक जैसे जो है ना क्रोमोसोम का जो है ना जोड़ा, जो दो बिल्कुल एक जैसे क्रोमोसोम पर मुश्तमिल हो, उसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा है एक जोड़ा ये है, ये सॉरी ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम है, और ये दोनों मेरे बेटा बिल्कुल एक जैसे हैं, साइज़ के लिहाज से, शक्ल के लिहाज से और जीन्स के लिहाज से टोटली एक जैसे हैं। तो हम कह रहे हैं ये हमारे पास क्या जी, होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए, ये भी है मेरा हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा है, जो साइज़ के लिहाज से दो एक जैसे मेरे बेटा क्रोमोसोम है। लेकिन अगर आप इस जोड़े की बात करें ना, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा नहीं है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है ये वाला क्रोमोसोम साइज़ के अंदर बड़ा है, और ये वाला क्रोमोसोम साइज़ के अंदर छोटा है। तो ये वाला जो है ना होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, ये मेरे बेटा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा है, ठीक है। तो ये बातें समझ आ गई मेरे बेटा। आगे आ जाए सिनेप्सिस, जो पिक्चर है ना बोल्ड कीवर्ड किया हुआ था, सिनेप्सिस आ जाए। होता क्या है कि जब प्रोफेज वन स्टार्ट होती है तो क्या होता है, वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े आमने सामने आके जोड़े बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा एक दूसरे के आमने सामने आके क्या कर रहा है, एक जोड़ा बना रहा है। इस प्रोसीजर को, होमोलोगस क्रोमोसोम का आमने सामने आना और आमने सामने आके जोड़ा बनाना, ठीक है, जोड़ा बनाने के प्रोसीजर को हम कहते हैं सिनेप्सिस। क्लियर, इतनी सी बात मेरे बड़ा क्लियर कि सिनेप्सिस क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का आमने सामने आके जोड़े बनाना क्या कहलाता है, सिनेप्सिस। ये देखें, एक क्रोमोसोम ये वाला है, एक क्रोमोसोम ये है, मेरे बेटा होमोलोगस दोनों क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और लंबाई के रुख क्या बना देंगे, एक दूसरे के आमने सामने आके क्या बना देंगे, जोड़ा बना देंगे। और इस जोड़े को हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है जी, और इस प्रोसीजर को हम कहेंगे हम जो है ना सिनेप्सिस है। पॉइंट क्लियर, ठीक है। सिनेप्सिस के बाद नेक्स्ट मेरे बेटा, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास एक मोनोवलेंट है और ये भी मोनोवलेंट, हम ये दो मेरे बेटा इसके पास 4 क्रोमेटिड हों, 4 क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, एक ये और एक ये 4 क्रोमेटिड है। तो 4 क्रोमेटिड को मेरे बेटा हम कहते हैं, ये वाली हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड, दो सिस्टर क्रोमेटिड, और या हम कह रहे हैं 4 क्रोमेटिड हों, तो हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास कहलाता है बेटा बाइवलेंट। वो हमें वो हमें हम उसे कहेंगे वो हमारे पास है बाइवलेंट है, ठीक है। और आगे मेरे बड़ा आता है एक टेट्राड, ठीक है। टेट्राड के मतलब मेरे बड़ा देख लें ज़रा, टेट्राड हम कहते हैं
कि यहाँ पे देखें ना, टेट्राड से पहले एक चीज़ मैं बेटा और क्याज मेटा समझाना चाहता हूँ, वो मेरे बेटा समझ लें, बाद में आप लोगों को बताता हूँ मैं कि क्या होता है, टेट्राड क्या होता है। ठीक है, क्याज मेटा पहले जो है ना, क्याज मेटा समझ लें। अच्छा, होता बेटा क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है बेटा, मैं दोबारा ऊपर आता हूँ। ये देखें, हमारे पास ये जो है ना क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम, ये दोनों में बड़ा कौन सी होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये वाले दोनों क्रोमोसोम कौन से हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम की मैं बड़ा देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वाली दो क्रोमेटिड है ना, ये वाली दो क्रोमेटिड है। ठीक है, ये और ये दोनों हम क्या कहते हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। और इसकी ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली क्रोमेटिड, ये दोनों क्रोमेटिड कौन सी है जी, सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों क्रोमेटिड कौन सी हैं जी, सिस्टर क्रोमेटिड। जब मैं बात करता हूँ, देखिएगा मैं ये ड्रा कर रहा हूँ रेड के अंदर, रेड के अंदर। ठीक है, अब ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली क्रोमेटिड, ये इस क्रोमोसोम के ऊपर है और ये वाली क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम के ऊपर है। ठीक है, क्लियर है ना, एक क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम की, एक क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम की। ठीक है, लेकिन अब ये वाली दोनों क्रोमेटिड हम कहते हैं ये हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये वाली कौन सी जी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, कैसे, एक हम इस क्रोमोसोम से कह रहे हैं, एक इस क्रोमोसोम से कह रहे हैं। ठीक है, जब हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों क्रोमेटिड की बात करें, तो ये हमारे पास कौन सी है, सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ इस क्रोमेटिड की और इस क्रोमेटिड की, तो ये मेरे पास कौन सी है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो नॉन सिस्टर में आप आ जाए क्याज मेटा क्या होता है। तो क्याज मेटा सुन ले ज़रा कि हो क्या रहा है कि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखें मैं बेटा, ये देखें, मैं कहता हूँ ये देखिएगा, एक मेरे पास ये और ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। मैं कहता हूँ एक ये और एक ये कौन सी है जी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ आके आपस में मिल रही हैं, पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं। तो जिस पॉइंट के ऊपर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में आके मिलती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्याजमेटा। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है बेटा यहाँ पे कि ये वाला पॉइंट है हमारे पास, जहाँ पे ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये वाली और ये दोनों आके इस पॉइंट के ऊपर आके मिल रही है, आप लोगों को ये नज़र आ रहा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं हमारे पास बेटा, ये क्याजमेटा। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, क्याजमेटा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट में हमारे पास क्या है, क्याजमेटा। पॉइंट क्लियर, जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में आके मिलती हैं, जिस पॉइंट के ऊपर मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्याजमेटा। पॉइंट क्लियर, क्याजमेटा हमारा हो गया। और नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, अब आ जाए टेट्राड क्या होता है, टेट्राड। ठीक है, अब टेट्राड मेरे बेटा सुन ले ज़रा कि हमारे पास एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, और एक क्रोमोसोम ये, और मेरे बेटा यहाँ पे हमारे पास दो सिस्टर क्रोमेटिड इसकी, ये सिस्टर क्रोमेटिड इसकी, ये क्रोमेटिड इसकी, ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड होगी। अब देखिए हमारे पास चार सिस्टर क्रोमेटिड हो गई हैं। ठीक है, चार सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, और हमारे पास बेटा टोटल 8 जो है क्रोमेटिड हो गई हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये हमारे पास बेटा है टेट्राड। ठीक है, जब क्याजमेटा बन गया तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास टेट्राड कहलाएगा। इससे पहले हमने बाइवलेंट देख लिया था ऊपर। ठीक है जी, बाइवलेंट। क्लियर पॉइंट, यहाँ तक हो गया बेटा बात। अब आज मेरा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर आ रही है हमारे पास नेक्स्ट। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब याद रख लें कि यहाँ तक हमने देखा कि हमारे पास जो है ना दो क्रोमोसोम जो है ना आपस में यहाँ पे मिल चुके हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्याजमेटा बन चुके हैं। ठीक है, क्याजमेटा। अब होगा क्या कि हमारे पास यहाँ से जो है ना इसके साथ जो है ना कैनेटोकोर फाइबर हैं, कैनेटोकोर फाइबर। तो होगा बेटा यूँ कि इस तरफ से मेरे पास सेंट्रोसोम से मेरे पास एक फाइबर आएगा, और इस तरफ के सेंट्रोसोम से फाइबर आएगा, वो आके इस कैनेटोकोर फाइबर, कैनेटोकोर प्रोटीन के साथ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, इनके ऊपर एक फोर्स लगेगी। फिर हमने देखा था पीछे, हम ना प्रोफेज पढ़ चुके हैं, इससे पहले एनाफेज वगैरह जो पढ़ चुके हैं माइटोसिस के अंदर। ठीक है, तो इनके ऊपर एक फोर्स लगेगी, यानी कि इसके तरफ और इसकी तरफ फोर्स लगेगी, तो दरमियान से ये मेरे बेटा यहाँ से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जब दोनों क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो उस वक्त मेरे बेटा क्या होगा कि नए कॉम्बिनेशन पैदा होते हैं, नए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बेटा कि ये रेड कलर में मैंने एक क्रोमोसोम ड्रा किया और एक मैंने ब्लैक कलर के अंदर क्रोमोसोम ड्रा किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें कि जो रेड कलर का क्रोमोसोम है, इसके पास ये वाला ब्लैक पार्ट आ गया। ठीक है, वही पॉइंट जहाँ से क्याजमेटा बना था, क्याजमेटा। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर बना था बेटा क्याजमेटा। ठीक है, क्याजमेटा। तो यहाँ पे दोनों जो है ना मेरे बेटा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के हिस्सों का तबादला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ब्लैक का मेरे बेटा कुछ हिस्सा रेड के पास आ गया, और रेड का कुछ हिस्सा देखे ब्लैक के पास चला गया। तो हिस्सों का तबादला हुआ है, हिस्सों के तबादले से नए कम्बिनेशन बनते हैं।
ठीक है। नए कम्बिनेशन हम मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा, फिल वक्त याद रख लें कि आपको बेटा पता है कि एक ही वालदैन की औलाद के मेरे पर जितनी भी औलाद हो ना, 4-5 बच्चे, वो आपस में मिलते नहीं हैं। उनका आपस में जो है ना फ़र्क होता है, उनकी जहानत के अंदर, उनके कद के अंदर, उनके स्किन के कलर के अंदर, ठीक है। जितने भी फैक्टर हैं सारे मुख्तलिफ होते हैं। वो किस वजह से होती हैं? इसी रिकम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे आ जाएं, ऊपर भी आ जाएं कि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ब्लैक पार्ट कहाँ से आया? इसका, ठीक है। और हमारे पास ये जो रेड पार्ट है ये कहाँ से आया? इसका, ठीक है। ये एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो इस अमल को कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के हिस्सों का तबादला करने का अमल क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के हिस्सों का तबादला करने का अमल क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। तो ये मेरे बेटा हमारे पास क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और इसके साथ हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रीडिंग पे आ जाए बेटा। तो रीडिंग में आ जाए बेटा, प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द मियोसिस। मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्या होता है? क्रोमेटिन कंडेंस इनटू द क्रोमोसोम, वो ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्रोफेज के वन, माइटोसिस के प्रोफेज के अंदर, ठीक है। द होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप विद द ईच अदर, ठीक है, एंड फॉर्म पेयर ऑफ अ प्रोसेस कार द साइनेप्सिस। मैंने बताया कि क्या करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने आके जोड़े बनाते हैं, इस अमल क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। ईच पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवलेंट। मैंने बाइवलेंट बताया था, ठीक है। ईच बाइवलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड होती हैं। सो इट्स ए में आल्सो भी कॉल्ड द टेट्राड, ठीक है। जब आप चाहोगे ना क्याजमेटा केस के अंदर, तो उस वक्त टेट्राड बन जाता है। ये हमने चीज़ पढ़ ली, ठीक है। The two non-sister chromatids of the homologous chromosomes join each other, ठीक है, at certain point along their length. These points of the attachment are called chiasmata. मैंने बताया होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जहाँ जहाँ पे आपस में मिलती हैं, उन पॉइंट को हम कहते हैं chiasmata. इन द नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, अपने हिस्सों का तबादला करती हैं, एंड द फिनोमेना इज नाउन एज क्रॉसिंग ओवर, हम इसको कहते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ भी आगे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आगे हमारे बढ़ा आ रहा है हमारे पास, क्या कहता है? द एक्सचेंज ऑफ दिस सेगमेंट रिजल्ट इन द रिकम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन एज ए बायोवेलेंट। ये बायोवेलेंट, ये मैं आगे बताता हूँ बायोवेलेंट कैसे रहता है, ठीक है। यहाँ तक आ जाओ मेरे बेटा। इसके बाद जो बाकी काम होते हैं हमने सारे पहले पढ़े हुए हैं। वो हमने पढ़े थे ना, जो प्रोफेज जो है ना, माइटोसिस के प्रोफेज के अंदर, वही सारा स्टेप यहाँ पे भी हो रहे हैं, ठीक है। वही बातें यहाँ बता रहे, क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर द न्यूक्लियर, यही डिसअपियर, वही न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेल्व डिसइंटीग्रेट, ठीक है, वो ख़त्म, न्यूक्लियर जो है ना हमने पढ़ा था, न्यूक्लियर इन्वेल्व ख़त्म हो जाती है, डिसइंटीग्रेट डिग्रेड हो जाती है, यहाँ पे भी डिसइंटीग्रेट हो रही है, ठीक है। सेंट्रियोल क्या करते हैं? अपनी कॉपी तैयार करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, ड्यूरिंग द इंटरफेस माइग्रेट टू अपोजिट पोल चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। द कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद द कैनेटोकोर प्रोटीन ऑफ द क्रोमोसोम, हमने पढ़ी हुई है। वाइल द नॉन कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म दी बोथ साइड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो हमने पढ़ा था कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जाके मिल जाती है। ये सारी बातें हमने तफसील से पढ़ी हुई हैं। अगर मेरे बड़ा कोई मसला है ना इसमें, तो आप ऐसा करें कि जो है हमने पढ़ा था ना माइटोसिस का प्रोफेज, हमने पहले पढ़ा हुआ है तफसील के साथ, वो मेरे बड़ा एक दफ़ा उसकी वीडियो लाजमी देख लें, ठीक है। आप लोगों को सारी बात क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जो फ़र्क आ रहा है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। द टू कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, फॉर्म, अच्छा, फॉर्म दी ऑपोजिट पोल अटैच विद द पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। ये फ़र्क मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इन माइटोसिस वी हैव सीन दैट टू कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच विद द सेम क्रोमोसोम, विद द वन क्रोमोसोम, वहाँ पे वन क्रोमोसोम, यहाँ पे टू क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है। ये बताता हूँ मेरा बेटा, ये तस्वीर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाई हुई है, देखें ज़रा। हम कह रहे हैं कि ये दो सूरतें में बेटा, ये देखें कि ये हमारे पास बेटा है माइटोसिस हो रही है यहाँ पे, ये माइटोसिस का मेरे बेटा, ये है मेरे पास क्या है? माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस का ये प्रोफेज है, उसमें क्या हो रहा है? एक क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम के साथ एक कैनेटोकोर फाइबर इधर से आगे अटैच हो रहा है, एक इधर से आगे अटैच हो रहा है, दोनों नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ठीक है, दोनों आगे अटैच हो रहे हैं। और होगा क्या कि यहाँ पे मेरे बेटा जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, जब इधर से खींचेगा ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला फाइबर जब इस तरफ खींचेगा और ये वाला इस तरफ खींचेगा, तो क्या होगा? क्रोमोसोम जो है ना सेपरेट हो जाएगा सेंटर से, इस तरह का मेरे बेटा हो जाएगा, ठीक है। पढ़ा था ना हमने, ये मेरे बेटा इस तरह के बन जाएंगे, दो हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं ना मेरे बेटा मियोसिस की प्रोफेज की, तो वहाँ पे सूरत हाल टोटली डिफरेंट है। ये देखें, हमारे पास एक फाइबर ये वाला इधर से आड़ के अटैच हो रहा है इस सेंट्रोसोम से, और एक इस सेंट्रोसोम से आ रहा है, ठीक है।
ये इस तरफ खींचेगा, ये मेरे बेटा इस तरफ खींचेगा, और ये इस तरफ खींचेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि सेंट्री यहाँ से क्रोमोसोम अलहदा होंगे, यहाँ से क्रोमोसोम अलहदा होंगे, ठीक है। यानी कि पूरा क्रोमोसोम इधर जाएगा, इस पोल के ऊपर पूरा क्रोमोसोम इस तरह का जाएगा, ठीक है। और इस पोल के ऊपर मेरा पूरा पूरा क्रोमोसोम जाएगा बेटा इस तरह का, देखें, समझ रहे हो, क्लियर पॉइंट। तो वही बात मेरे बेटा यहाँ पे प्यार की गई है, ठीक है। यहाँ पे ये बाद में मेरे बेटा सेपरेट होंगे मेरे बेटा, लेकिन यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम जाते हैं ऐसे, क्लियर है। तो यहाँ पे एक सेल से मेरे बेटा क्या बनते हैं, चार, ठीक है ना। पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है, सारी बातें हमने प्रोफेज जो है ना मियोसिस माइटोसिस के प्रोफेज के अंदर सारी बातें क्लियर डिस्कस की थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद बातें समझ आ रही हैं मेरे बेटा। अगर बातें समझ आ रही दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।